दोस्तों पिछली वीडियो में हमने सिंक्रोनस मोटर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चनों को अब हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर उच्च तुल्यकालिक गति पर ही घूमता है? ऑप्शन ए है फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, ऑप्शन बी है लेंज का नियम, ऑप्शन सी है स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र की इंटरलॉकिंग, ऑप्शन डी है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या होती है, स्टेटर और रोटर में इंटरलॉकिंग होती है, उसके कारण ये है सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, एक 8 ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक मोटर का पूर्ण भार एवं शून्य भार पर गति में अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है शून्य भार पर और पूर्ण भार पर उसकी स्पीड में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर होता है ये 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंक्रोनस मोटर होती है सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन कुंडली लगाई जाती है? जो डैम्पर वाइंडिंग है वो कहाँ पर लगाई जाएगी तुल्यकालिक मोटर में? ऑप्शन ए है उत्तेजक के ध्रुवों पर, ऑप्शन बी है स्टेटर पर, ऑप्शन सी है रोटर के ध्रुवों पर, ऑप्शन डी है मोटर के शीर्ष पर। तो दोस्तों जो डैम्पर वाइंडिंग है ये मोटर में हमेशा जो रोटर के पोल होते हैं ध्रुव होते हैं उन पर लगाई जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि तुल्यकालिक मोटर को भार पर चालू करना कठिन है? ऑप्शन ए है इनका प्रारंभिक बलागुण शून्य होता है, ऑप्शन बी है ये स्थिर गति मोटर है, ऑप्शन सी है ये केवल शक्ति गुणांक सुधारने के लिए उपयुक्त हैं, ऑप्शन डी है ये कम शक्ति के होते हैं। तो दोस्तों इसका कारण क्या है, यहाँ पर यह है जो इनका प्रारंभिक बलागुण यानी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है इनका शून्य होता है। तो इनको स्टार्ट करने के लिए हम या तो पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं या फिर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की भांति इनको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर पर अति भार होगा? यानी जब हम तुल्यकालिक मोटर होती है उस पर ओवरलोड करेंगे उसको तो क्या होगा? ऑप्शन ए है मोटर रुक जाते हैं, ऑप्शन बी है प्रेरण मोटर की भांति कार्य करते हैं, ऑप्शन सी है प्रत्यावर्तक की भांति कार्य करते हैं, ऑप्शन डी है मोटर में हंटिंग होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये क्या होगा, रुक जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर किस स्पीड पर चलती है? ऑप्शन ए है सिंक्रोनस स्पीड से अधिक पर चलती है, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस स्पीड पर चलती है, ऑप्शन सी है सिंक्रोनस स्पीड से कम पर चलती है, ऑप्शन डी है प्रेरण मोटर की गति पर चलती है। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है ये सिंक्रोनस स्पीड पर ही चलती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर के 3 फेज में से एक फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए? ऑप्शन ए है स्टार्ट नहीं होगी, ऑप्शन बी है अत्यधिक गर्म हो जाएगी, ऑप्शन सी है स्टार्ट हो जाएगी, ऑप्शन डी है अल्टरनेटर बन जाएगी। तो दोस्तों क्या होगा जब तुल्यकालिक मोटर में एक फेज हम हटा दें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहाँ पर मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंक्रोनस मोटर का स्लिप रिंग मोटर की तुलना में क्या लाभ है? तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, तो सिंक्रोनस मोटर का क्या लाभ होता है इंडक्शन मोटर की तुलना में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तुलना में? तो यहाँ पर ऑप्शन डी है पावर फैक्टर बदला जा सकता है, ऑप्शन बी है स्पीड सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन सी है स्पीड बदली जा सकती है, ऑप्शन डी है रोटर में 3 स्लिप रिंग होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, इनका जो पावर फैक्टर है ये बदला जा सकता है, यानी ये लीडिंग लेगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या लाभ है? ऑप्शन है इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन होने पर अधिक परिवर्तित नहीं होता, ऑप्शन बी है यह पश्चगामी तथा अग्रगामी पावर फैक्टर की बड़ी रेंज में चल सकती हैं, ऑप्शन सी है यह स्थिर गति पर चलती हैं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों यहाँ पर क्या लाभ होंगे, ये तीनों ही लाभ यहाँ पर होंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग खालिस्तान द्वारा उत्तेजित की जाती हैं। दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर में जो रोटर पर वाइंडिंग होती है उसको हम कैसे उत्तेजित करते हैं, तो वहाँ पर हम देते हैं डीसी सप्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं एसी सप्लाई, ऑप्शन बी स्टेटर धारा से प्रेरण, ऑप्शन सी है उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई, ऑप्शन डी अल्टरनेटर। तो दोस्तों यहाँ पर हम डीसी सप्लाई देते हैं, किसको, रोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तुल्यकाली मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, ऑप्शन बी आवृत्ति से कम होता है, ऑप्शन सी है सप्लाई वोल्टेज से अधिक किया जा सकता है, ऑप्शन डी है सप्लाई वोल्टेज से अधिक या कम किया जा सकता है। तो दोस्तों हम विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम क्या किससे कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणक पर प्रचालित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी है त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी है एकल कला प्रेरण मोटर, ऑप्शन डी है तुल्यकालिक मोटर। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है इसको हम अग्र शक्ति गुणांक, पश्चात शक्ति गुणांक और इकाई पावर फैक्टर पर काम में ले सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में मंदक कुंडली लगाने का प्रयोजन क्या है। दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें हम रोटर पर डैम्पर वाइंडिंग लगाते हैं, तो उसका यहाँ पर पूछा है कि कारण क्या है, क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए है रोटर की गति को स्थिरीकृत करना, ऑप्शन बी है रोटर के दोलनों को स्मंदित करना, ऑप्शन सी आवश्यक स्टार्टिंग बला गुण प्रदान करना, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों यहाँ पर क्या काम करते हैं, ऑप्शन बी और सी दोनों यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग का कार्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली मशीनों को दोहरी उत्तेजित मशीन कहा जाता है क्योंकि। ऑप्शन है इसे अति उत्तेजित किया जा सकता है, ऑप्शन बी है इसमें रोटर ध्रुवों के 2 सेट होते हैं, ऑप्शन सी है इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं, ऑप्शन डी है इसे सामान्य उत्तेजन धारा से दुगुनी धारा की आवश्यकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, इसके रोटर और स्टेटर यहाँ पर दोनों उत्तेजित होते हैं, यानी इसके रोटर और स्टेटर दोनों को सप्लाई से जोड़ा जाता है। स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई से जोड़ते हैं और जो रोटर होता है उसको हम डीसी सप्लाई से जोड़ते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कौन सी विधि अनुचित है। ऑप्शन ए है पोनी मोटर द्वारा, ऑप्शन बी है डीसी मोटर द्वारा, ऑप्शन सी है सेल्फ स्टार्टिंग द्वारा, यहाँ पर होगा स्टार्टिंग दो, ऑप्शन डी है एसी मोटर द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको हम एसी मोटर के द्वारा स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हम इसको पोनी मोटर द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं, डीसी मोटर द्वारा भी कर सकते हैं, एसी मोटर ड्राइव द्वारा भी कर सकते हैं और सेल्फ स्टार्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एसी मोटर द्वारा इसको स्टार्ट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरक मोटर का तुल्यकालिक वाटेज का मतलब है। ऑप्शन है वाट में शाफ्ट आउटपुट, ऑप्शन बी है स्टेटर तथा रोटर का संयुक्त इनपुट, ऑप्शन सी है वाट में स्टेटर इनपुट, ऑप्शन डी है वाट में रोटर इनपुट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, वाट में रोटर इनपुट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर को खालिस्तान के लोड पर सबसे ज़्यादा किफ़ायती पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछा है जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो कितने लोड से ऊपर या कितने लोड पर किफ़ायती होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर 100 किलोवाट। 100 किलोवाट या इससे ऊपर की यदि मोटर है तो वो किफ़ायती होती है सिंक्रोनस मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान होता है।
ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है अनंत, ऑप्शन सी है इकाई, ऑप्शन डी है बताया नहीं जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है तुल्यकालिक गति पर, तो तुल्यकालिक गति पर कितना होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक गति वह गति है जिस पर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र घूमता है, ऑप्शन बी है रोटर घूमता है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर घूमता है, ऑप्शन डी है मोटर घूमती है। तो दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड या तुल्यकालिक गति उसको बोलते हैं जिसमें जिसमें स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र है वो घूमता है। जिस स्पीड से स्टेटर का चुंबकीय क्षेत्र घूमेगा उसको हम तुल्यकालिक गति बोलेंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुल्यकालिक मोटर के क्षेत्र को अंडर उत्तेजन, यहाँ पर होगा अंडर अंडर उत्तेजन की दशा में चलाया जाए तो शक्ति गुणांक खाली स्थान होगा। ऑप्शन है शून्य, ऑप्शन बी है पश्चगामी, ऑप्शन सी है इकाई, ऑप्शन डी है अग्रगामी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है अंडर उत्तेजन, तो यहाँ पर होगा शक्ति गुणांक पश्चगामी। यदि यहाँ पर पूछा अंडर यानी यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग अंडर एक्साइटेशन है तो शक्ति गुणांक पश्चगामी होगा। यदि ओवर एक्साइट है तो यहाँ पर शक्ति गुणांक क्या होगा, अग्रगामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पोल मशीन का सिंक्रोनस स्पीड क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड पूछा है, तो यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड के लिए हम फॉर्मूला प्रयोग करते हैं NS बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो यहाँ पर पोल की संख्या दे रखी है 4, तो हम 120 इंटू हमको सिंक्रोनस स्पीड पूछनी है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, भारत में जो फ्रिक्वेंसी प्रयोग होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का मान 50 रखेंगे और पोल 4 रखेंगे, तो यहाँ पर RPM निकल कर आएगा 1500 RPM। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक संघनित्र यानी सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है। ऑप्शन ए है अल्प उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन बी है दिष्ट धारा मोटर, ऑप्शन सी है प्रेरणी मोटर, ऑप्शन डी है अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसको हम ओवर एक्साइटेड करके चलाते हैं, तो वहाँ पर वो कहलाता है तुल्यकालिक संघनित्र यानी सिंक्रोनस कंडेंसर। और ये क्या काम करता है, पावर फैक्टर सुधारने के काम आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या चलाया जाएगा उसको, अति उत्तेजित अवस्था में चलाया जाएगा बिना भार के, तो वह है पावर फैक्टर सुधारेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर के लिए सबसे उपयुक्त रोटर क्या है जिसे उच्च गति पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन है स्क्विरल केज रोटर, ऑप्शन बी है स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर, ऑप्शन सी है साइलेंट पोल रोटर, ऑप्शन डी है वाउंड रोटर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है टर्बो अल्टरनेटर के लिए और जिसको हम क्या करते हैं उच्च गति पर चला सकते हैं, तो ये होता है हमारे पास बेलनाकार रोटर जिसको हम स्मूथ सिलेंड्रिकल टाइप रोटर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है ये एक बेलनाकार रोटर है जो उच्च गति पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मोटर को रोटरी कंप्रेसर के ड्राइव के लिए प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन ए है डीसी श्रेणी मोटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके द्वारा रोटरी कंप्रेसर को घुमाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तुल्यकालिक मोटर का क्षेत्र उत्तेजित, यहाँ पर दोस्तों होगा अल्प उत्तेजित यानी कम उत्तेजित, अल्प उत्तेजित के तहत है तो पावर फैक्टर कैसे होंगे। ऑप्शन है लीडिंग, ऑप्शन बी है लेगिंग, ऑप्शन सी है यूनिटी से अधिक, ऑप्शन डी है यूनिटी। तो दोस्तों यहाँ पर पावर फैक्टर होगा ये लेगिंग होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भार के लिए उपयुक्त मोटर जहां निरंतर अपेक्षित गति खालिस्तान है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी है सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन सी है इंडक्शन मोटर, ऑप्शन डी है कैपेसिटर मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वो कौन सी मोटर होती है, सिंक्रोनस मोटर, जहाँ पर गति है वो एक समान चाहिए वहाँ पर हम सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप मोटर को इसका फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड दें तो स्लिप में वृद्धि का क्या प्रभाव होता है।
ऑप्शन ए है प्रवाह बढ़ता है, ऑप्शन बी है प्रवाह घटता है, ऑप्शन सी है पावर फैक्टर घटता है, ऑप्शन डी है पावर फैक्टर बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है फुल लोड रेटिंग से ज़्यादा लोड दे रहे हैं हम, तो वहाँ पर क्या होगा, स्लिप में वृद्धि होगी। स्लिप में वृद्धि होगी तो क्या होगा, वो मोटर वहाँ पर करंट ज़्यादा खींचेगी, और वहाँ पर मोटर करंट ज़्यादा खींचेगी तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा। यहाँ पर प्रवाह किसे बताया गया है, फ्लक्स को बताया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा यानी प्रवाह बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ध्रुव तुल्यकालिक मशीन का गति आरपीएम में किससे दर्शाई जाती है। यानी कोई भी मशीन में पोल है, पी है, तो उस मशीन की हम स्पीड को यहाँ पर फॉर्मूले, कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला प्रयोग करते हैं यह है 120 इंटू एफ अपॉन पी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर में हंटिंग तब होती है जब, यहाँ पर पूछा है हंटिंग, ये मोटर में क्या होता है दोस्तों, एक दोष होता है। हंटिंग दोष में क्या होता है, रोटर है वो पेंडुलम की तरह हिलने लगता है। क्यों, जब हम मोटर पर लोड को कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर हंटिंग होने लगता है। ऑप्शन ए है आपूर्ति वोल्टेज घटता बढ़ता है, ऑप्शन बी है भार में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी है पावर फैक्टर 1 तक पहुँच जाती है, ऑप्शन डी है मोटर पर भार घट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, भार में परिवर्तन होता है, यानी भार कम ज़्यादा होता है तब हंटिंग दोष होता है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रोटर होता है उस पर हम डैम्पर वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में कोई स्लिप रिंग नहीं होती है, ऑप्शन बी है 1 स्लिप रिंग होता है, ऑप्शन सी है 2 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं, ऑप्शन डी है 3 स्लिप रिंग के छल्ले होते हैं। तो दोस्तों जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें हम 2 स्लिप रिंग प्रयोग करेंगे, वो भी किस पर, रोटर पर। यहाँ पर 3 स्लिप रिंग दिखाया गया है जो गलत है, यहाँ पर आएगा 2 स्लिप रिंग, यानी एक स्लिप रिंग और दूसरी स्लिप रिंग ये है, और इन पर एक एक कार्बन ब्रश लगी रहती है। तो यहाँ पर हम 2 स्लिप रिंग का प्रयोग करते हैं और दोनों पर एक एक कार्बन ब्रश लगी रहती है, और इसको हम डीसी सप्लाई से संयोजित करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही न्यून चाल एवं उच्च शक्ति अनुप्रयोगों में सर्वाधिक श्रेष्ठ एसी मोटर। ऑप्शन ए है स्लिप रिंग प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी है पिंजरी प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी है एसी कंप्यूटर मोटर, ऑप्शन डी है तुल्यकालिक मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है बहुत ही न्यून चाल एवं उच्च शक्ति, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, ये होती है तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर का परिवर्तन बल आघूर्ण यानी स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ऑप्शन है बहुत कम, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है अधिकतम, ऑप्शन डी न्यूनतम। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है ये शून्य होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए हम या तो पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं, या हम 3 फेज इंडक्शन मोटर की तरह इसको स्टार्ट करते हैं, या फिर डैम्पर वाइंडिंग के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाता है। यह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर का गति नियम क्या होता है। ऑप्शन ए है अधिकतम, ऑप्शन बी है शून्य, ऑप्शन सी है न्यूनतम, ऑप्शन डी है पूर्ववत रहेगा। तो दोस्तों तुल्यकालिक मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होता है ये शून्य होता है। तो ऑप्शन डी बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने 35 क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।